और बाद इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज कर लेंगे। आज लखनऊ से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमेठी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। जानकारी के मुताबिक दोनों ही नेता नामांकन से पहले रोड शो करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया यह जा रहा है कि स्मृति ईरानी दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगी, जबकि राजनाथ सिंह लखनऊ में दोपहर करीब 12:10 पर नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। दोनों ही सीटें दोनों ही नेताओं की परंपरागत सीटें रही हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में कई सालों से, पिछले कई बार के लोकसभा चुनावों से उतरते रहे हैं। राजनाथ सिंह के लिए, खासकर बीजेपी के लिए, यह सीट बहुत ही सेफ सीट मानी जाती है। लेकिन अगर हम अमेठी का जिक्र करें तो अमेठी में बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से पिछले चुनाव में, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करारी शिकस्त देते हुए यहां से सांसद बनी थी। तीसरी बार चुनावी मैदान में अब की बार उतरेंगी वो। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक तरफ राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और आज नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उसके बाद उनका एक रोड शो का भी लगभग 12 बजे कार्यक्रम है। वहीं स्मृति ईरानी को तीसरी बार चुनावी मैदान में अमेठी से उतारा जा रहा है और 2019 में राहुल गांधी को करारी शिकस्त देते हुए वो सांसद बनी है और अब की बार भी अमेठी से ही चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से उन्हें उतारा जा रहा है। लगभग 11 बजे नामांकन का कार्यक्रम है और इससे पहले स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री रामलला के दरबार पहुंची थी, रामलला के दर्शन किए थे और एक बार फिर से जीत को दोहराने का आशीर्वाद स्मृति ईरानी की ओर से भगवान रामलला से मांगा गया था। अमेठी में आज अयोध्या रहेंगी, अयोध्या के बाद अमेठी पहुंचेंगी स्मृति ईरानी, जबकि राजनाथ सिंह भी लखनऊ में। तो नामांकन से पहले कल स्मृति ईरानी ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए थे। वहीं देर शाम अमेठी में स्मृति ईरानी स्कूटर चलाती हुई भी नजर आई थी। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से रामलला के दर्शन करके स्मृति ईरानी ने तो भगवान राम का पहले आशीर्वाद लिया, जीत को दोहराने का आशीर्वाद मांगा। वहीं अमेठी की दिलचस्प तस्वीर देखिए, एक केंद्रीय मंत्री किस तरीके से बाकायदा हेलमेट लगाकर, यानी कि नियम कानून का पालन करते हुए भारतीय सांस्कृतिक परिधान साड़ी में स्कूटी चलाते हुए दिखाई दी। स्मृति ईरानी को अमेठी में जिसने भी देखा सेल्फी लगने की होड़ एक तरफ मची रही, वहीं ये इंटरेस्टिंग तस्वीर जो है, वीडियो है, वो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। तो दो दिलचस्प तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनावी मैदान में स्मृति ईरानी अमेठी से राहुल गांधी को करारी शिकस्त दी थी, रामलला के दर्शन करने पहुंची, जीत का आशीर्वाद मांगा। लेकिन दूसरी तस्वीर बेहद दिलचस्प है, जहां पर स्मृति ईरानी स्कूटी पर सवार अमेठी की गलियों में, सड़कों पर घूमती नजर आई। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूं, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं। तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं और उनके आज तक का इतिहास है, वो करेंगे क्या? तो फिर मेरी जिम्मेवारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप तय कीजिए, जाना न जाना जनता जनार्दन का हक है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि तथ्य के आधार पर, तर्क के आधार पर, उनकी हकीकतों के आधार पर मुझे बताना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है, ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा, लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए। आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है। यानी 90 के पहले का उनका दशक है। फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसकी भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे। अब उनके सिफारिशों को भी वो
नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे। 90 के दशक में उनको लगा कि भी अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टर्न दिया जाए। उन्होंने पहला पाप किया 90s के दशक में कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खातर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। आज वीकेंड के मेगा एडिशन में मैं आपके सामने हाजिर हो गई। जबरदस्त चुनावी गर्मी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 इंडिया को ये देखिए दिया है मेगा इंटरव्यू। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, बेहद खास साक्षात्कार उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर विरासत टैक्स जैसे हर मुद्दे पर बेबाकी से चर्चा की है। अगले 1 घंटे तक हमारी ये खास पेशकश आप देखते रहिएगा। मोदी के मेगा इंटरव्यू की पहली झलक सबसे पहले आपके सामने। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम ने पहली बार सबसे बड़ा प्रहार किया है। न्यूज 18 इंडिया के मेगा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण घटाकर उसमें मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। सुनिए सिर्फ झलक। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतना ही गुड़ी गुड़ी उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिलीबग लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। आप देखिए साहब, अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी, इनहेरिटेंस टैक्स पर। तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और